अपनी बॉडी में ध्यान देने चल जाओ। पर ये कि तुम अगर सुबह सुबह उठ के तुम वॉक करने चल जाओ, तुम अगर 4-5 घंटे तुम अगर बेड में बैठे हुए हो या अपनी स्टडीज जैसे भी कर रहे हो, तुम अगर थोड़ा सा वॉक वगैरह कर लो, थोड़ा सा इधर उधर चल लिया, थोड़ा टहल लिया, थोड़ा मम्मी या पापा के साथ बैठ गए, थोड़ी बातचीत हो गई, तो उससे क्या होता है कि तुम्हारा ध्यान ऐसे तुम डिप्रेशन में नहीं जाते हो। डिप्रेशन और अच्छा होना है, तुम अपनी मेहनत करते रहो। और वो इसने किया पूरी ईमानदारी से, लगन से मेहनत की इसने, तो सफल हुआ है और खुशी हो रही है। कहना चाहूंगी कि किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चे को कभी भी मतलब फोर्स नहीं करना चाहिए किसी भी चीज के लिए। जो बच्चे में टैलेंट है उसे वो करने दो। हमने भी अपने किसी मतलब दोनों ही बच्चों को किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं किया है। नमस्कार, उत्तराखंड टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। जी हाँ, इस वक्त मैं रायवाला में हूं और रायवाला में होनहार बेटा आर्यन, ये चिकित्सा के क्षेत्र में जो नीट की परीक्षा होती है उसमें सर्वाधिक नंबर लेके आए हैं, टॉपर आए हैं और जानते हैं उनसे उनकी इस कामयाबी के बारे में। आर्यन, आपका उत्तराखंड टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसे कि आपका ये रिजल्ट आया, कैसा लगा, कैसा रिएक्शन था? एक तो रिजल्ट काफ़ी लेट आया था। खैर मुझे तो पता लग नहीं रहा था कि उस दिन आएगा भी। मेरे को पापा ने बुलाया अपने रूम में कि आने ही जरा। और एक बार मतलब पापा ने मेरे को 3-4 बार पहले भी बोल दिया था कि देख, पर तब भी नहीं आया था रिजल्ट। तो पापा ने बोला कि एक लास्ट टाइम देख ले रिजल्ट। तो मैंने देखा, उस टाइम सच में आ भी गया था रिजल्ट। तो एकदम से पहले तो धड़कनें बढ़ गई थी, क्योंकि खैर नंबर वगैरह सब कुछ, पेपर वगैरह अच्छा गया था, पर तब भी रिजल्ट के माहौल में डर तो लगता ही है, थोड़ा सा डर तो होता ही मन में। आर्यन, सुना है आपने कोई कोचिंग नहीं ली, इतनी बड़ी परीक्षा आपने दे दी घर बैठ के, कैसे? खैर कोचिंग ना लेने का एक मेरा जो कारण था कि नहीं ली, कि एक बहुत एक्सपेंसिव है कोचिंग बेसिकली, और निकलेगा भी इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर वो गारंटी दे दे हमें कि वो हमारी कोचिंग में और निकल ही जाएगा तो हर कोई कोचिंग ले ले। पर मैंने सोचा था कि घर से ही पढ़ूंगा। मैं अपनी 12th की स्टडीज़ भी घर से ही करी थी, तो मुझे एक वो हो गया था कि हाँ मैं घर से कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे रिजल्ट मिलने लग गया। तो मैंने एक बार ट्राई दिया और मेरे पहले अटेम्प्ट में काफ़ी सही नंबर आ गए थे, तो मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ। हमारे दर्शकों को भी ये बताना कि बहुत सारे बच्चों के अंदर ये रहता है, माता पिता के सोचते हैं कि बहुत बच्चे को बहुत महंगी कोचिंग देंगे, बहुत अच्छी उनको कोचिंग देंगे, तब जाके वो निकल पाएंगे। तो उनको जो आपने स्टडी जिस तरह से की है, जिस स्ट्रेटेजी के साथ की है, तो उसके बारे में भी बताइए कि कब से किस क्लास से शुरू करनी चाहिए स्टडी और कितने घंटे आप पढ़ें और किस सब्जेक्ट को ज्यादा ध्यान दें। मैंने तो लेट शुरू करी थी, पर जो अब एस्पिरेंट्स है, जो अब आने वाले देंगे आप फ्यूचर्स में, तो मैं उन्हें बोलूँगी 10th से। अगर तुम 10th के बाद जब तुम स्ट्रीम सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, तब से ही तुम अगर स्टार्ट कर दो पढ़ाई करना, तो तुम्हें काफ़ी टाइम मिल जाएगा। तुम्हें मतलब और ड्रॉप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर तुम्हें 12th के बाद तुम्हें और रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम 12th का सीधा एग्जाम देके क्लियर कर सकते हो। कितना समय आपको लगा? एक प्रॉपर जो एक टाइमिंग होती है, 1 साल का, 1.5 साल का या 2 साल का, कितने टाइम पे आपका, यदि 8 घंटे आप डेली आप पढ़ते हो, तो कितने टाइम पे आपका सिलेबस पूरा हो जाता है? देखो सिलेबस तो तुम्हारा 6 महीने में कंप्लीट हो सकता है, जितना मुझे लगता है, मतलब ढंग से। और फिर बात आती है प्रैक्टिस की। और प्रैक्टिस तो जितनी तुम करोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। न्यूमेरिकल्स होते हैं फिजिक्स में, बायो में, तुम्हारी बहुत थ्योरी होती है, तुम्हें याद रखनी पड़ती है। अब ऐसा होता है कि इतनी बड़ी थ्योरी है और कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, पूरे 22-30 तक चैप्टर है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, और तुम्हारे ब्रेन में एकदम पॉइंट टू पॉइंट फिक्स होना चाहिए रहती है। तो उसके लिए तो क्या प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वरना सिलेबस तो जल्दी कंप्लीट हो जाता है। क्या कहना चाहोगे? और जो आने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको क्या एक मैसेज? मेरा एक सिंपल सा मैसेज है कि सबको ही पता होता है कैसे करना है, वो होती है मेहनत। इसमें कोई बहुत बड़ी तोप नहीं कि कोई एक अलग किताब हम पढ़ रहे हैं, या कोई जो भी नीट निकाल रहे हैं, कोई अलग किताब नहीं, वो भी हम भी वही पढ़ते जो लोग तुम पढ़ोगे। बस ये होता है कि एक सेल्फ बिलीव कि हाँ हम ये कर सकते हैं। एक ये भी होता है ना कि जैसे हमारे परिवार में किसी ने निकालना था, तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है, पर ऐसा नहीं होता। अगर एक बंदा हम कर सकते हैं तो मतलब तुम भी कर ही सकते हो। और बल्कि मेरा तो ऐसा एकेडमिक्स इतना अच्छा भी नहीं था, बल्कि जो लोग देख रहे होंगे, क्या पता वो मेरे से बहुत अच्छा कर सके। और इस माध्यम से मैं बस यही कहना चाहता हूँ। एवरेज स्टूडेंट आप रहे हो? हाँ, मैं तो एवरेज ही रहा हूँ, पर मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि मैं कर सकता हूँ। पता नहीं, पर खैर मेरे नंबर नहीं आए कभी, पर मुझे हमेशा से ऐसे ही लगता था कि मैं कर सकता हूँ। उसके अलावा क्या शौक है, क्या रुचि है? मेरा साइकिलिंग का है, मैं फिजिकल एक्टिविटी करता हूँ, काफ़ी फिजिकल एक्टिविटी करता हूँ, ड्राइंग का भी है, और ये सब है बस।
फिजिक का भी आपने ध्यान रखा है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखा है, तो उसके बारे में बताइए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि चाहे कोई सी भी परीक्षा है, चाहे आईएएस है, यूपीएससी है या कोई भी, बस अपने आप को भूल जाते हैं, पढ़ते हैं, उनको ये लगता है, पर फिजिक का भी उनको ध्यान देना चाहिए अपनी हेल्थ को लेकर। फिजिक तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारी, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम जिम ज्वाइन कर लो या तुम बहुत ही भयंकर तैयारी करने लग जाओ, अपनी बॉडी में ध्यान देने चल जाओ, पर ये कि तुम अगर सुबह सुबह उठ के तुम वॉक करने चल जाओ, तुम अगर 4-5 घंटे तुम अगर बेड में बैठे हुए हो या अपनी स्टडीज जैसे भी कर लो, तुम अगर थोड़ा सा ही वॉक वगैरह कर लो, थोड़ा सा इधर उधर चल लिया, थोड़ा टहल लिया, थोड़ा मम्मी या पापा के साथ बैठ गए, थोड़ी बातचीत हो गई, तो उससे क्या होता है कि तुम्हारा ध्यान ऐसे, तुम डिप्रेशन में नहीं जाते हो। डिप्रेशन इन द सेंस कि तुम उसी बारे में नहीं सोचते हो, क्योंकि क्या होता है कि इस टाइम में बहुत भी ऐसी मोमेंट्स आते हैं जब तुम्हें लगता है कि तुम छोड़ दोगे या तुम्हें बहुत मुश्किल लग रहा है। अब ऐसा लगता है कि मतलब ऐसे आते ही, अब अप्स एंड डाउन्स तो खैर हर उसमें ही रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि छोड़ दो या वो कर दो। इसलिए फिजिकल एक्टिविटी तुम्हारा माइंड डाइवर्ट करने के लिए वर्क होती है, और एक मतलब इस जर्नी में एक ना एक हॉबी तो होनी ही चाहिए, फिर वो कुछ भी हो सकता है ताकि तुम्हारा मन लगे रहे इस जर्नी में, वरना बस पढ़ाई से तो बहुत हेक्टिक भी हो सकता है तुम्हारी जर्नी। यदि कोई भी परीक्षा हो या स्कूल की भी परीक्षा है या आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उस बीच अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है। हेल्थ आपकी शरीर की भी हो सकती है और मानसिक भी, और इससे कनेक्ट रहना है अपने दोस्तों से और अपने माता पिता से। बात आती है सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया के बिगड़ तो किसी की सुबह नहीं होती और रात भी नहीं होती, तो इससे आप इतने टाइम तक कैसे दूर रहे? पता नहीं, इसका तो खैर मैं एक सीधा साधा जवाब नहीं, पर मैंने काफ़ी पहले छोड़ दी थी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने नीट की तैयारी करना शुरू कर दी उस टाइम छोड़ी, मैंने बहुत पहले छोड़ दी थी। मतलब लगभग अब तो 2-3 साल हो गए होंगे, मैंने तब से कुछ ऐसा सोशल मीडिया ऐप वगैरह यूज़ नहीं करा। अब ये मुझे भी नहीं पता, पर अब मेरा मन ही नहीं करता है सब चलाने का, तो तब से मेरा इससे पूरा कनेक्शन ही टूट चुका है। एक डॉक्टर बनके क्या करना चाहोगे कुछ अलग? खैर जैसे कि हमें पता है कि ये जो मेडिसिन वगैरह जो भी है, मतलब तुम्हारे टेस्ट वगैरह बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, सही बात है। तो मैं उनको पहले तो कुछ ऐसा करूँगा जिससे उनका प्राइस वगैरह बहुत कम हो सके, और ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे क्षेत्र में करूँगा जहाँ पे लोग ना दे सके, क्योंकि एक्सपेंसिव भी है पर लोग तब भी दे रहे हैं, पर वो लोग दे पा रहे हैं जो दे सकते हैं। मैं ऐसी जगह करूँगा जहाँ लोग दे ना सके, मतलब कि जैसे थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र वगैरह हो, ऐसा जगह। हमारे साथ आर्यन चमोली की माता जी भी हैं, आइए उनसे जान लेते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने बेटे का सपोर्ट किया है उनकी इस जर्नी में। जी बहुत खुशी हो रही है, उसने इतनी मेहनत करी थी, उसे इस मेहनत का फल मिला है, तो इस चीज़ की बहुत खुशी है। हमारे पूरे परिवार को इसकी बहुत खुशी है। आप फार्मेसिस्ट भी हो, तो आपके पति भी एक डॉक्टर हैं। हाँ जी, तो घर में पूरा एक मेडिकल जैसा माहौल बना रहता है। हाँ जी, वो तो है। इसी चीज़ से मुझे लगता है ज़्यादा मोटिवेट हुआ है आर्यन, तो इस चीज़ का भी काफ़ी अहम रोल है। और जो माताएं हैं, जैसे कि आर्यन ने घर में बैठ के ये परीक्षा निकाली है नीट की, तो क्या मैसेज देना चाहोगी और माताओं और पेरेंट्स को? मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चे को कभी भी मतलब फोर्स नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। जो बच्चे में टैलेंट है उसे वो करने दो। हमने भी अपने दोनों ही बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया है, मतलब जो उनकी मर्जी थी किसी भी चीज़ में, चाहे वो घूमने जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, मतलब हमारा कुछ हो नहीं रहा, मतलब हमने उनके लिए कभी कोई बाउंडेशन नहीं थी किसी भी चीज़ की। तो हाँ, पेरेंट्स को ऐसे ही करना चाहिए। हमारे साथ आर्यन चमोली के पिता डॉक्टर संतोष चमोली जी भी हैं, और इन्होंने आयुर्वेद से आयुर्वेदाचार्य इन्होंने किया हुआ है, और इनके बेटे ने अब नीट निकाला है। तो सबसे पहले तो सर, आपका उत्तराखंड टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत और आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का, और मेरे जो भी श्रोता हैं, आप जो भी हैं, सबको बहुत बहुत समय, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी सोशल वर्कर भी हैं, एक डॉक्टर भी हैं, और वही संस्कार अपने अपने बेटे को भी दिए हैं, जिससे कि उनके अंदर डॉक्टर बनने की एक इच्छा, जिज्ञासा हुई। जी हाँ, ये होता है। कई बार हम किसी चीज़ को बोलते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स या हमारे बड़े क्या कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, तो एक मन में अपना भी इच्छा होती है कि जो है कि भाई हमें ये करना चाहिए, इसमें हमें जो है कि हमारे फादर का, हमारे ग्रैंडफादर का मान सम्मान भी हो रहा है, इज्जत भी मिल रही है, तो क्यों ना हम इस चीज़ को करें। और वही चीज़ शायद मुझे लगता है आर्यन ने भी की है, और देखा है उसने बचपन से कि कई मेडिकल में, हॉस्पिटल में फादर कर रहे हैं काम, बढ़िया काम कर रहे हैं।
हैं, सेवाएं करें, तो मुझे भी आगे चल के करना चाहिए, तो वो कर रहा है, अब किया उसने। इसके अलावा जैसे कि जो पहला अटेम्प्ट था आर्यन का, उससे ज्यादा आर्यन को सपोर्ट मिला आपका, क्योंकि वो अटेम्प्ट भी घर में रह के स्टडी करके पूरा किया। जी बिल्कुल। हाँ, तो पहला जो इसने अटेम्प्ट किया था उससे लगा था मुझे भी कि ये निकाल सकता है, और बराबर हम लोग इसको मोटिवेट कर रहे थे, ठीक है कोई बात नहीं, जो होगा अच्छा होगा और अच्छा होना है, तुम अपनी मेहनत करते रहो। और वो इसने किया पूरी ईमानदारी से, लगन से की इसने, तो सफल हुआ और खुशी हो रही है। नीट की परीक्षा की तैयारी काफी महंगी मानी जाती है और महंगी होती भी है, लोग दूर दूर जाते हैं इसकी कोचिंग के लिए। क्या एक मैसेज, एक संदेश देना चाहोगे आज के बच्चों को जो नीट के लिए चाह रहे हैं एग्जाम देना, और जिनके माता पिता अपने बच्चों को नीट करवाना चाहते हैं, तो एक उनके लिए एक मैसेज? जी हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर माना हमारे पॉकेट में है पैसा और हमें लगता है कि बच्चा कोचिंग लेके उसको क्लियर कर सकता है, तो ऐसी बात नहीं। आज कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और बच्चे का इतना अच्छा माइंड मेकअप हो जाता है कि वो वहाँ जाके तैयारी करता है, हो जाता है। और ये भी नहीं है कि वहाँ जाके ही सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है। अगर घर में ही वो मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है और इसमें अपना पूरा टाइम टेबल बना रखा है, तो वो घर से भी करके अपना हो सकता है, क्योंकि पढ़ा उसमें सब कुछ होता है। 10th में 12th में सब NCERT सारा उसने पढ़ा हुआ है, सब देखा हुआ है। तो मैं कहता हूँ अगर घर में भी वो पढ़ता है पूरी ईमानदारी से, तो वो सफल हो सकता है। आर्यन की एक बात सामने आ रही है, आर्यन का टाइम टेबल। आर्यन का हर एक काम के लिए टाइम टेबल बना होता था, कब उठना है, कब खाना है और कब पढ़ाई करनी है और कितने घंटे पढ़ाई करनी है। ये सबसे बड़ी बात है आज के बच्चों के लिए, जिनका टाइम टेबल, जिनका शेड्यूल नहीं बना पाते हैं, उनको अपने टाइम टेबल के साथ भी काम करना चाहिए। इसके बारे में आर्यन आपसे जानना चाहूंगी कि टाइम टेबल कितना रोल निभाता है हमारी कामयाबी में? टाइम टेबल तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अब तुम उठ रहे हो, सुबह उठ रहे हो, अगर तुम्हारे पास टाइम टेबल नहीं हो तो तुम्हें ये नहीं पता हो कि करना क्या है। वो आधा घंटा 1 घंटा तुम्हारे ये सोचने में लग जाएगा कि तुम्हें आगे ये करना है। अगर तुम्हारा टाइम टेबल बना हो, तुम्हें ये सोचने का तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें हर रोज ये नहीं सोचना पड़ेगा तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता है, तुम्हें पहले से ही पता है कि क्या करना है, किस समय करना है, कब तक के लिए करना है। ये भी बहुत जरूरी, कब तक के लिए करना है, तो ये सब। तो ये थे हमारे साथ आर्यन चमोली की फैमिली, उनके माता पिता, और उत्तराखंड टाइम्स की तरफ से भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आगे वो एक अच्छे डॉक्टर बने और लोगों की सेवा करें। देखते रहिए उत्तराखंड टाइम्स। नमस्कार।